दोस्तों चंद्रयान 3 मून पर लैंड हो चुका है। लेकिन आपको बता दें एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी जो अभी आ रही है सामने, वो ये है कि चंद्रयान 3 चांद पर खोजेगा ऐसी हैरान कर देने वाली चीजें जिसको जानकर दुनिया हैरान हो जाएगी। दोस्तों आपको भी शायद नहीं मालूम होगा, इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारी मिलेगी कि चांद पे प्रज्ञान रोवर किन किन चीजों की खोज करेगा, ढूंढेगा, जमीन के अंदर तहकीकात करेगा और उसके बारे में पृथ्वी तक इसरो तक बताएगा। और अगर वो खजाना, दोस्तों वो खजाना ही है, अगर वो खजाना इसरो के हाथ लग गया तो ये मानिए कि इंडिया जो है वर्ल्ड का सुपर पावर बन जाएगा और भले ही उससे ज्यादा भी बन जाए। यानी कि इतना पावरफुल बन सकता है कि वो सोलर सिस्टम में कई सारे प्लैनेट्स के ऊपर आ जा सकता है और अपने आप में खुद की एडवांसमेंट में बहुत ज्यादा काम कर सकता है और उन तत्वों को बेचकर भी इकोनॉमिकली भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकता है। आइए दोस्तों आपको बताते हैं चंद्रयान 3 ने ढूंढी ऐसी हैरान करने वाली चीजें जिसको जान के दुनिया हो गई तंग। दोस्तों लैंड होने के बाद जब वो नीचे उतरा, धीरे धीरे आके लैंड हो गया सरफेस के ऊपर, तब उसके अंदर स्लाइड थी, वो स्लाइड खुली हल्की सी। उसके बाद वो धीरे धीरे नीचे आई, पूरी खुल गई स्लाइड और फिर नीचे आके एक पट्टी सी बाहर है जिसके अंदर से प्रज्ञान रोवर चलता हुआ बाहर निकल गया। वैसे ही जैसे अपने बच्चों की खिलौने वाली गाड़ी देखी होगी जो वो रिमोट कंट्रोल से काम करते हैं, बस यही है कि ये चंद्रयान 3 के अंदर बहुत एडवांस व्हीकल है 6 पहियों वाला और ये इतना पावरफुल और स्ट्रॉन्ग है कि खुद ब खुद में ही एक लेबोरेटरी है। यानी कि जांच करके, खुद डिटेक्ट करके, खुद रिजल्ट निकाल के रिजल्ट सीधा भेज देगा इसरो तक। दोस्तों प्रज्ञान रोवर बाहर आया तो आपको बता दें कि वो आधे किलोमीटर के दायरे में, यानी कि जहाँ पे विक्रम लैंडर स्थित है उसके आधे किलोमीटर के दायरे में, उस रेडियस के अंदर घूमेगा। और क्योंकि वही के घूमेगा दोस्तों, क्योंकि उसकी रेंज बहुत ज्यादा नहीं है प्रज्ञान रोवर की, इसलिए विक्रम लैंडर को ऐसी ही जगह पे लैंड करवाया गया जहाँ से बहुत दूर ना जाना पड़े प्रज्ञान रोवर को, ताकि सिग्नल में कोई भी दिक्कत नहीं आए। दोस्तों उसी बेस्ट प्लेस ढूंढ के छान के इसरो के साइंटिस्ट ने वहां लैंड करे जहां से इजी हो जाए बहुत ज्यादा। दोस्तों रोवर जो है उसके पहियों की मदद से इसरो ने चंद्रमा की सतह पे अपनी छाप छोड़ दी है, हिंदुस्तान की, भारत देश की छाप छोड़ दी है। क्यों? कि उसके 6 पहियों के अंदर दोस्तों इसरो का चिन्ह और भारत का नेशनल एम्बलम यानी कि अशोक स्तंभ मौजूद है और जहां जहां भी वो प्रज्ञान रोवर जाएगा वहां वहां भारत की छाप छूटती जाएगी। और दोस्तों बिलियंस ऑफ ईयर्स तक वो एज इट इज रहेगा, यानी कि वो मार्क जो है, वो चिन्ह जो है, वो हमेशा सदियों तक, सैकड़ों सालों तक, यानी कि मिलियंस ईयर्स तक वो वहीं पे रहेगी। क्यों कह रहे हैं दोस्तों ऐसे? क्योंकि चांद के ऊपर एनवायरमेंट नहीं है, जो भी चीज जैसी है वैसी की वैसी रहती है, पृथ्वी की तरह नहीं। क्योंकि पृथ्वी के ऊपर अगर कोई भी छाप तो पड़ नहीं सकती। पहले तो एनवायरमेंट में जो भी चीज घुसेगी तो एनवायरमेंट की वजह से ही वो चीज नष्ट हो जाती है। इसलिए मोस्ट ऑफ द एस्ट्रॉइड पृथ्वी के ऊपर आने से पहले ही उसकी एनवायरमेंट की वजह से रास्ते में ही भस्म हो जाते हैं। दोस्तों अब बताते हैं आपको क्या क्या एलिमेंट्स, क्या क्या खोज कर रहा है वो, क्या क्या चीजें मिलने के चांसेस जो 100% है। दोस्तों ऐसा लग रहा है कि भारत जो है तख्ता बदल देने वाला है दुनिया का, यानी कि वो ऐसे टेबल स्विच कर देगा कि भारत को जो दुनिया देख रही थी वो उसने साबित तो कर ही दिया। लैंड करने के बाद टॉप ट्रेंडिंग पहला देश बन गया जिसने साउथ पोल पे लैंड करा है, जो कि रशिया अमेरिका नहीं कर पाई, भारत देश ने कर दिखाया। दोस्तों पहली चीज जो वहाँ पे मौजूद है बहुत ज्यादा क्वांटिटी पे, वो है सिलिकॉन। और सिलिकॉन दोस्तों आज के क्वांटम कंप्यूटर्स के अंदर बहुत जरूरी है, क्योंकि जो सेमीकंडक्टर्स बनते हैं उसी की वजह से बनते हैं। और पृथ्वी के ऊपर में मौजूद है सिलिकॉन, लेकिन वो बहुत ही कम मात्रा में और वो बटी हुई है, अलग अलग जगहों पे है। लेकिन चंद्रमा के ऊपर वो एक ही जगह पे, स्थित जगह पे, बहुत सारी एक ही जगह पे मौजूद है। दोस्तों अगर वो प्रज्ञान रोवर के हाथ लग गई तो ये मानिए कि बहुत बड़ा कदम होगा इसरो के लिए और बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली बहुत मजबूत हो जाएगा भारत। दोस्तों अब उसकी खुदाई करके निकालने के लिए या तो इसरो को खुद ही बहुत सारे बजट के साथ वहाँ पे खुदाई करनी पड़ेगी, या किसी बड़े देश के साथ वहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन करके वो करना पड़ेगा। तो साउथ पोल पे कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा सिलिकॉन की। दूसरी चीज जो है वो है हीलियम 3। दोस्तों हीलियम 3 का भंडार है चंद्रमा के ऊपर। आपको बता दें पहले तो हीलियम 3 किस काम में आ रहा है। देखिए दोस्तों जो सूर्य है, सूरज जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन से बना है और इन्हीं दो एलिमेंट से, यानी हाइड्रोजन और हीलियम के रिएक्शन की वजह से सूरज ऐसा दिखता है जैसा वो है, क्योंकि इतना गर्म है, वो दोनों आपस में रिएक्ट करते रहते हैं। दोस्तों हीलियम 3 जो है न्यूक्लियर रिएक्टर्स को ऑपरेट करने में मदद कर सकता है, यानी कि सन की तरह जो रिएक्शन होता है वो पृथ्वी के ऊपर हम न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। और न्यूक्लियर का मतलब ये नहीं कि न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने के लिए, उसके कई सारे और भी इस्तेमाल हैं, यानी कि जैसे कि पावर जनरेट करने के लिए, उस पावर से हम क्या करें कि गाड़ियां चलाएं या फिर इलेक्ट्रिसिटी बनाएं या फिर मशीन्स रन कराएं, फैक्ट्रीज चलाएं, वो हमारे ऊपर है। जरूरी नहीं होता कि न्यूक्लियर पावर से हम
बॉम्ब भी बनाए दोस्तों। और दोस्तों ये हीलियम 3 जो है पूरी की पूरी ग्रीन एनर्जी है, यानी कि इससे कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं निकलता। अब ये चांद के ऊपर कैसे, क्योंकि ये तो सूर्य के ऊपर है दोस्तों। सूर्य के ऊपर से जो सोलर विंड्स है, सूर्य की जो तूफान है, सोलर तूफान, सोलर विंड जो है, उनकी वजह से वो सन के ऊपर से हीलियम 3 का भंडार जो चंद्रमा के ऊपर बन गया है। और दोस्तों वो उसको बन गया क्योंकि चंद्रमा के ऊपर एनवायरमेंट नहीं, हमने पहले ही बताया था, तो वहाँ पे चीज़ें इजीली आ जाती हैं और वहाँ पे इकट्ठी हो गई। अगर वो हाथ लगे तो वो भारत के लिए बहुत बढ़िया चीज़ हो जाएगी, बल्कि पूरी सोसाइटी, पूरी दुनिया के लिए हो जाएगी, पूरी ह्यूमैनिटी के लिए हो जाएगी। दोस्तों सूरज से हीलियम 3 चांद पे डिपॉजिट हो गई है बहुत सारी। तीसरी चीज़ जो है दोस्तों प्रज्ञान रोवर ढूंढने का, वो ऑब्वियसली पानी है, क्योंकि पानी की मात्रा मिलने की आशाएं हैं। वहाँ पे पानी होगा तो हो सकता है माइक्रोब्स भी हों, यानी कि ऐसे छोटे जीव जो कि सिर्फ आँख से नहीं दिखाई दे सकते, माइक्रोस्कोप से दिखाई देती है, बहुत जैसे बैक्टीरियाज होते हैं, वायरसेस होते हैं। अब आई डोंट नो कैसे होंगे, हो सकता है एलियन स्पीसीज हो बैक्टीरिया वायरस के रूप में, यानी कि इतनी छोटी ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, लेकिन वो ऐसे एलियन प्रजाति है जो कि शायद हमने आज तक कोई देखी ना हो सकता है किसी एस्ट्रोनॉट के साथ आके टकरा के या फिर चंद्रमा पे रह गए हो कुछ जीव। दोस्तों बाकी जो है अब जो है पोलर रीजन जो है साउथ पोल का, वहाँ पे एक पोलर रीजन बनता है साउथ पोल पे। उसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि सारी विंड जो है उसी डायरेक्शन में आती है। सोलर जो विंड है साउथ पोल ऑफ द मून पर, वहाँ पे इकट्ठी हो गई हैं। और तीसरा पानी है दोस्तों। अब इसके अलावा टाइटेनियम, गोल्ड और सिल्वर मिलने की भी बहुत ज़्यादा आशाएं हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये भी वहाँ पे मिल सकते हैं। दोस्तों जो प्रज्ञान रोवर है वो 1 सेकंड में 1 सेंटीमीटर मूव करता है और विक्रम लैंडर के आधे किलोमीटर के रेडियस में ही घूमता है। तो चलती फिरती लैबोरेटरी है जो कि खुद ही डिटेक्ट करके, खुद ही रिसर्च करके, खुद ही एक्सपेरिमेंट करके, खुद रिजल्ट निकाल के बस इस तक पहुंचा देगा। दोस्तों ऐसी अपडेटेड वीडियोस के लिए बने रहे हमारे चैनल पे, आपको ऐसी ही वीडियोस मिलेगी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव। अगर आपने दोस्तों कुछ भी सीखा है नई चीज इस वीडियो से, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, ताकि हम ऐसी वीडियोस और आपके लिए बनाते रहें और ये जानकारी और लोगों को भी मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में। जय हिंद।